हेलो वर्गो, ये हो गया आपकी ईयरली लव नहीं, जनरल रीडिंग, जो कि लव, करियर और हेल्थ तीनों को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं हम इसमें। ओके, सो लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये है वर्गो सिंगल्स के लिए, चाहे वो क्रश के साथ क्यों ना डील कर रहे हों उनके लिए भी है। ओके, सो चलिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज इस पूरे साल आप कई बार इम्प्रेस कर सकते हैं नए नए लोगों को। तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स आने वाली हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिलेशनशिप्स आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। मतलब आप इस साल सिंगल तो नहीं रहेंगे, लेकिन कई बार सिंगल हो जाएंगे फिर से। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड से आप इम्प्रेस कर पाएंगे सामने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब अट्रैक्टिव रहेंगे इस टाइम पे। आपको लोग खुद से भी अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह की कहानियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। तो हर एक कार्ड यहाँ पर दो महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले 2 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं? पहले 2 महीने में आप खुद से कोशिश करेंगे। मे भी हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं, या फिर आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जैसा भी सिचुएशन हो आपकी, उस टाइम पे आप कोशिश करें। मुझे लगता है करने से ही फ़ायदा होगा। आप वैसे भी अच्छी इमेज डेवलप कर पाएंगे इस बीच में। जनवरी और फरवरी आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कोई नई रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकती है इस बीच में। कोई है जो आपसे एज में छोटे होंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो जो ये मार्च और अप्रैल है, इसमें क्या है, आपको ना थोड़ा सा ये जो नई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, इसमें थोड़ा सा आपको फ्यूचर दिखाई देना बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि लाइक ये पर्सन तो टाइम पास कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन टाइम पास कर रहे होंगे। आप जब भी इनसे इस बारे में बात करेंगे, फ्यूचर में क्या सोचा है, कैसे करना है, क्या करना है, उस बारे में ये पर्सन कोई बात नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से एक चीज़ का तो श्योर हो जाएगा आपको कि ये पर्सन सिर्फ मज़े करने के लिए आए हैं इस रिलेशनशिप में। दैट्स इट, उनका कोई आगे का इरादा नहीं है। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब आप कोई गलत डिसीज़न ले सकते हैं शुरुआत में ही। ओके, हालांकि आपको उस टाइम पे मल्टीपल लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लेंगे जो अपना फ्यूचर देखते ही नहीं है आपके साथ। ओके, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप चाहते होंगे और कुछ नहीं। सो यहाँ पर देखिए, उससे अगला जो महीना है, यानी मार्च और अप्रैल तो आप कैसे निकल जाएंगे, लेकिन हाँ जून और मई और जून में मैं देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप से जिसमें आप आए थे शुरुआत में ही, उससे ब्रेकअप ले लेने वाले हैं। ओके, और वो टाइम बड़ा सूखा सा बीतेगा आपका। मई और जून आपके लिए बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि आप आइसोलेटेड से हो जाएंगे, बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे। किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कोई बोलचाल नहीं रहेगा। मतलब नए लोग भी आएंगे तो भी आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से जेन मोड में आ जाएंगे बेसिकली आप, क्योंकि बिकॉज आप हर्ट हुए होंगे अपने इस रिलेशनशिप में इस वजह से। ओके, सो इसमें आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। ओके, इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है जो कि है आपका जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त में आपको, आपके पास ऐसा नहीं कि ऑफ़र नहीं आ रहे होंगे, ऑफ़र आ रहे होंगे आपके पास, अच्छे ऑफ़र्स आ रहे होंगे। इवन आप कई जगह अगर नहीं भी ट्राई कर रहे होंगे, तब भी आपको जो है अच्छी अटेंशन मिल रही होगी उस टाइम पे। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है बी वेरी वेरी केयरफुल रहिए, और सही टाइम का वेट कीजिए। सही टाइम आपको, मतलब जब तक आपको अंदर से नहीं फील आती ना कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए है, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है जुलाई और अगस्त आपके लिए थोड़े से क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि जब राइट टाइम आएगा तब अपने आप आपको फीलिंग आ जाएगी अंदर से कि हाँ दिस इज़ द राइट
पर्सन, दिस इज़ द राइट पर्सन एंड इसके साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ओके, हो सकता है कि उस टाइम पे आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि फिर से आपकी लाइफ में कुछ बर्डन्स आने वाले हैं। ये जो आपका सितंबर और अक्टूबर वाला महीना है, इसमें आप थोड़ा सा बर्डनसम फील करेंगे, थोड़ा बोरिंग सा फील करेंगे। आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ फिर से अलोन सी हो गई, जैसे शुरू में था वैसे ही हो गया हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ऐसी चीज़ें आपके माइंड में घर करेंगी। हालांकि उस टाइम पे आप सिंगल ही रहने वाले हैं, आप किसी नए पर्सन को अभी कोई भाव नहीं देने वाले। हालांकि आपके पास हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ लोगों की अप्रोचेज़ हों, कुछ लोग आपको प्रपोज़ कर रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हुए अभी ये सोचेंगे कि ये लोग मेरे लायक नहीं हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके बाद जो है अक्टूबर के बाद यानी नवंबर और दिसंबर, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप एक इमोशनल रिश्ते में आ सकते हैं। ओके, हालांकि आपको कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग सा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक तरह से जो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे होंगे ना उस टाइम पे, हो सकता है वो भी रिसेंटली किसी ब्रेकअप से गुजरे हों और आप उनको हील करने के चक्कर में हो। ओके, मैं आपको बहुत रेड फ्लैग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वार्निंग साइन होता है। किसी भी ऐसे पर्सन को जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हर्ट हुए हैं और आपका सहारा ढूंढ रहे हो, तो ऐसे पर्सन को ना सही बताऊँ तो खुद ही हील होने देना चाहिए। आप उनको हील करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप उनको हील करने की कोशिश करेंगे और वो आपका फ़ायदा उठा करके कहीं और निकल जाएंगे, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे और आप फिर मतलब आपके ऊपर डंप करके चले जाएंगे वो सब कुछ। ठीक है, तो बेटर यही होता है उस केस में, इस पर्सन को खुद से हील होने दीजिए। हाँ, डेफिनेटली आप उनके साथ एक दूरी मेंटेन करते हुए उनकी बातें सुन सकते हैं, उनको एक अच्छे सजेशंस दे सकते हैं, उनको कंपनी दे सकते हैं, बट नॉट इन अ लव वे। ओके, बहुत जल्दी से लव रिलेशनशिप में ऐसे पर्सन के साथ पड़ जाना अच्छा नहीं होता। ओके, उनके मतलब भविष्य मुझे अच्छे नहीं दिखाई दिए आज तक। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं अब इन्वॉल्व वालों के लिए क्या किस्सा है। इसको रख ही देते हैं यार, इसका कोई काम नहीं है। वर्गो इन्वॉल्व, वर्गो आपका अपना कार्ड है यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ कप्स भी है, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए भाई, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल आपका भी कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका बता रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है आपके पर्सन जो है काफ़ी ईगोइस्टिक हैं। ओके, काफ़ी ईगोइस्टिक है और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होने वाली हैं और ऑलरेडी हो चुकी हैं वैसे तो मैं बताऊं तो। बट मुझे लगता है फिर भी ये रिलेशनशिप टूटने वाला नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आपको अभी लग रहा होगा कि रिलेशनशिप टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो मैंने बताया आपको कि हाँ, ये जो कनेक्शन है आपका एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप टूटने वाला है। हाँ, उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे, ईगोइस्टिक बैटल ज़रूर होंगी, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में ख़राब कराने के चक्कर में हो। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पर डेथ कार्ड भी है, तो आप एक इस रिलेशनशिप में टूटते टूटते बिल्कुल मतलब ऐसा हो सकता है कि पूरा टूट जाएगा, रिलेशनशिप एंड हो जाएगा और फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपका रिलेशनशिप रिवाइव होने वाला है यहाँ से। ओके, डेथ कार्ड से यस डेफिनेटली एक एंडिंग ज़रूर होगी, लेकिन ये परमानेंट होगी और बस उसके बाद आपका ये रिलेशनशिप बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगा, बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बस आपको करना क्या है, आपको पेशेंस रखना है, यही की है आपके इस रिलेशनशिप में इस साल, ये की है।
ओके। आप जब तक पेशेंस रखेंगे तब तक ये रिलेशनशिप बचा है, नहीं तो अगर आपने पेशेंस खो दिया देन रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हर एक कार्ड 2-2 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर पहले 2 महीने की बात करें हम हर्मिट कार्ड से, तो देखिए ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। कोई थर्ड पर्सन की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा हो गई हैं। तो हर्मिट कार्ड मुझे क्लियरली ये भी शो कर रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है कई बार आप पे शक करते हैं खुद से ही, और अपने आप को देखते नहीं हैं आईने में कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। देखिए यहाँ पर बहुत इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है ये, जनवरी और फरवरी। मुझे लगता है आपको बहुत डीप में सोचना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में क्या कमी रह गई है और मेरी तरफ से क्या कमी रह गई है, क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में सोचनी पड़ेंगी अपने लिए, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि जो मार्च और अप्रैल है उस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में अगेन कन्फ्यूजन हो सकता है। मे भी हो सकता है आपके जो पर्सन हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उस टाइम पे चल रहा होगा और आपसे, हालांकि साइलेंट जो कोल्ड वार होती है ना, उस टाइप की वॉर मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन 7 ऑफ कप से कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपने ऑप्शंस तलाशते हुए नज़र आएंगे और आपको ये खबर अपने आप मिलती रहेंगी। मार्च और अप्रैल में ऐसी घटनाएं आपको सामने से दिखाई देंगी और आपको ये भी होगा कि इस पर्सन को तो मैं बताता हूँ, लेकिन बट फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखिए उस टाइम पे। मैंने कहा ना, पेशेंस इज़ द की, क्योंकि जो भी आप सुनेंगे वो बातें माल मसाला लगा के बताई गई होंगी, मक्खन वगन पॉलिश करके बताई गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा देखिए सच्चाई थोड़ी सी परे हो सकती है उससे, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैजिशियन कार्ड है। येस डेफिनेटली उनके साथ आपकी बातचीत होगी। ये जो मई और जून है उस टाइम पे आप दोनों की बातचीत होगी और आपको वो कुछ कहानी बताएंगे अपनी। हालांकि आपको पता चल जाएगा कि वो कहानी जो बता रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा झूठ है या ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश करी जाएगी जो अलग तरीके से कोशिश की जाए पेश करने की, लाइक समझ रहे हैं आप, मतलब आपको छलावा देने की कोशिश की जाएगी, सच्चाई को इस तरह से पेश तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, ओके। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी थोड़ा सा मतलब फर्स्ट हाफ में आपके लिए धोखेबाज टाइप का बिहेवियर कर सकते हैं या कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं आपसे, जस्ट बिकॉज कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते होंगे। इसलिए हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं जुलाई और अगस्त के बारे में, तो उस बीच में मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ काफ़ी रोना धोना करने वाले हैं उस बीच में, और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करेंगे और आपको मनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी इन पे पूरा भरोसा नहीं कर रहे होंगे उस टाइम पे भी, तभी भी ये पर्सन आपको एक जैसे प्रॉमिस होता है वो प्रॉमिस आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब से ऐसी कोई घटना आपके सामने नहीं आएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र भी दे सकते हैं जस्ट टू गेट योर अटेंशन, या फिर आपका भरोसा जीतने के लिए। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो ये पर्सन है इनकी आप जासूसी भी करने वाले हैं इस बीच में, क्योंकि देखिए भरोसा एक बार टूटता है तो बाकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और यही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों के बीच में जो भरोसे में एक जो सेंध लगी है उसको आप बेसिकली सीरियसली लेने वाले हैं। और मुझे लगता है आपके और इनके बीच में आप जो है अपनी तरफ से जासूसी करने वाले हैं, इनके बारे में पता करने वाले हैं, और आपको कुछ हद तक चीज़ें पता भी चलने वाली हैं, ओके। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है येस दे आर स्पेंडिंग टाइम विद समबडी एल्स, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो रिलेशनशिप जैसा कुछ है या जस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आप ये चीज़ जानने की कोशिश भी करेंगे तो भी आपको कोई क्लियरली खुल के नहीं बताने वाला, ओके। आपको यही पोर्ट्रे किया जाएगा कि दिस इज़ जस्ट फ्रेंडशिप, ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, मतलब कुछ चीज़ें अनक्लियर रहेंगी आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल से आपके और इनके बीच में, बाय द वे, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि
फाइव ऑफ पेंटिकल से आपके और इनके बीच में मुझे लगता है कुछ दूरियां बढ़ने वाली हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी नवंबर और दिसंबर आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनने वाली है, आप उनको कोल्ड में छोड़ देंगे, वो भी आपको कोल्ड में छोड़ देंगे, इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ओके, जो कि मे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन जिसके साथ इनको आपने देखा है, इसकी वजह से हो रहा होगा। हालांकि वो अपनी यहाँ पर अपनी कोई सफाई देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं इस बीच में, तो हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर आपका थोड़ा सा अलोन बीते, इस पर्सन से थोड़ा दूर रहेंगे आप उस टाइम पे, ओके। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं करियर का कैसा रहने वाला है, करियर फाइनेंस। करियर के लिए 4 कार्ड्स हैं भाई, ओके, क्योंकि इतना बड़ा चेंज नहीं आता एक साल में पूरे करियर में, ठीक है। तो छोटे छोटे चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली दिखी जाएंगे, और बड़े चेंजेस होंगे तो वो भी दिखी जाएंगे ऑब्वियसली, ओके। सो लेट्स सी, ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है देखिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। अगर करियर और फाइनेंस की बात करें, फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इवन आप लकी रहेंगे अपने फाइनेंसेस में। करियर में मुझे लगता है येस डेफिनेटली आप एक लीडरशिप पोजीशन में आ सकते हैं इस बीच में। अगर आप नई नौकरी तलाश रहे हैं तो उस केस में भी आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल करियर डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, ओके। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर आसार, ओके। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर आपके जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं वो थोड़े से कन्फ्यूजन में निकलेंगे। कन्फ्यूजन के मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आप उनमें से अप्लाई करना चाह रहे होंगे नई नई जॉब्स में, या फिर हो सकता है अगर आप किसी जॉब में ही हैं ऑलरेडी और आप नई नौकरी नहीं देख रहे हैं, तो उस केसेस में आप जो है अपने ऑफिस में लोगों के बर्ताव की वजह से थोड़ा सा असहज सा महसूस करेंगे पहले 3 महीने में, ओके। मतलब आपके ऊपर बर्डन भी रहेगा और आपको कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी नहीं मिलेंगी, और आपके काम को थोड़ा सा ना बहुत मतलब थोड़ा सा क्या टारगेट करके ही चलेंगे लोग बाग, ओके। सो ये पहले 3 महीने आपके लिए थोड़े से टफ रहने वाले हैं अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो। जो लोग नौकरी में नहीं है और नई नौकरी तलाश रहे हैं तो उनके केसेस में मैं देख रहा हूँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, अलग अलग तरीके की नौकरियां होंगी या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस तरह के रहेंगी, लेकिन आप उनमें चूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले 3 महीने आपके लिए थोड़े से कन्फ्यूजन में निकलने वाले हैं बेसिकली, ओके। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद का टाइम अच्छा है, ओके। अप्रैल मई और जून, ओके। अप्रैल मई और जून जो है, जनवरी फरवरी और मार्च तो मैंने बता दिया आपको। अप्रैल मई और जून में आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फिर आप जो शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो मल्टीपल ऑप्शंस में से शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनमें से 2 में से किसी एक को चॉइस को आपको लेना होगा अगर आप नई नौकरी तलाश रहे हैं तो। और आप अपने दिल की सुनिएगा, दिमाग की नहीं, ओके। उस टाइम पे आपका जो दिल का आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा, ओके। सो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। आप अगर नई नौकरी तलाश रहे थे, वो नौकरी का सपना आपका पूरा होने जा रहा है ड्यूरिंग दिस अप्रैल मई और जून, ओके। मुझे यहाँ पर क्लियरली आपके लिए कोई बड़ी पोजीशन भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी नौकरी में है उस केसेस में आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा चलेगा, वर्क और लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा चलेगा, और आप अच्छे से काम को कर पाएंगे। आपके इस काम की सराहना भी होगी। अप्रेजल के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके। इससे बुरा भी नहीं है और आगे कुछ, ओके। सो यहाँ पर मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जो शुरुआत में जो बुरा होना है वो उसी टाइम पे हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2 ऑफ वांड्स है यहाँ, जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क, यानी कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द वर्क। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है शिफ्ट भी होने के बारे में सोच सकते हैं। मे भी हो सकता है आपका ट्रांसफ़र लग जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। जैसा आप चाहते थे वैसा ही होने वाला है यहाँ पर।
आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। फाइनेंसेस अगर देखे जाए, फाइनेंसेस ओवरऑल मैंने बता दिया आपको अच्छे हैं। पहले 3 महीने अच्छे नहीं रहेंगे, दूसरे 3 महीने भी अच्छे रहेंगे, और फिर जो लास्ट के बीच के 3 महीने हैं और वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, लास्ट के 3 महीने भी अच्छे रहेंगे। सो फाइनेंसेस के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पहले 3 महीने आपको बस बचा के चलना है अपना पैसा। ओके, तो मैंने बता दिया आपको, जो ऑलरेडी नौकरी में है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो नौकरी ज्वाइन करने वाले थे उनकी ज्वाइनिंग आ सकती है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने घर से दूर कहीं जा रहे हैं बसने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वांड से। ओके, सो आपके पास चॉइसेस भले ही रहेंगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर ट्रैवलिंग ज़रूर इन्वॉल्व है। ओके, एंजॉय करने वाले हैं अपने करियर में। मैं देख रहा हूँ कि जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, बहुत एन्जॉयमेंट है, पार्टी शार्टी हो रही हैं, मे बी वर्क लाइफ बैलेंस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली आप अचीव कर पाएंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने वर्क कल्चर को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है आपका करियर के लिए। ओके, हालांकि पूरा ही अच्छा है, बाकी फिर भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा अगर देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है आपके लिए एन्जॉयमेंट वाला टाइम है, जिसमें आप काम को भी एंजॉय करेंगे और पार्टी शार्टी भी होगी। ओके, सो लेट्स सी हेल्थ का। फाइनेंसेस मैंने बताई दिए अच्छे हैं सबके लिए। ओके, रिस्क भी ले सकते हैं उस टाइम में। हेल्थ, ओके, हेल्थ में मुझे कोई दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही अभी तक, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नो। मुझे लगता है ओवरऑल अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए कि मेंटल प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ लाइक करियर को लेकर के या लव लाइफ को लेकर के आपका थोड़ा सा टेंशन बना रह सकता है, लेकिन वो टेंशन भी वो लास्ट में कहीं हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो आप इस टाइम पे बहुत शार्पली फोकस्ड रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर के। ओके, बट येस, मैं आपको ये भी कहूँगा किसी भी ऐसी डाइट सिस्टम को फॉलो मत कीजिएगा जो आपको न्यूट्रिशन की जगह पर माल न्यूट्रिशन ला दे आपकी लाइफ में। ओके, इस चीज़ से आपको बच कर के रहना है, बहुत ध्यान से न्यूट्रिशंस को लेना है। कभी यही सोचते रह जाएं कि नहीं मैदा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो भाई अगर मैदा ठीक है भाई, नहीं खाना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैदा इतना बुरा भी नहीं होता। बट खैर ये हेल्थ के लिए है, बट ये फूड रीडिंग नहीं है बाय द वे। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैदा भी खा सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि भाई अपनी इच्छाएं भी नहीं मारनी है, इतना भी ज़्यादा नहीं करना है, मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपको। ओके, हेल्दी ठीक है, हेल्दी खा रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ना मेंटल स्ट्रेस भी आता है। ठीक है, कभी कभी अच्छा खाना भी जो मतलब आपको लगता है कि अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, तो वो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी खा सकते हैं। ओके, सो इस चीज़ से ही बचना है बस आपको, बाकी और कोई इशू नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पूरी हेल्थ अच्छी है। फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी वर्कआउट करेंगे, काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। मुझे लगता है आप फिटनेस में आ रहे हैं बीच में, काफ़ी हद तक आप अपने मोटापे पे ध्यान दे रहे हैं, अपने फ़ैट को रिड्यूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट के वो जो अगले जो 3 महीने हैं, सॉरी अप्रैल, मई और जून, उसमें भी मैं ये देख रहा हूँ कि आप मेंटेन करेंगे अपने आप को। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको उस टाइम पे हेल्थ पर ध्यान देने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी आप अपना जब भी टाइम निकालेंगे आप कर ही लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ सुधरती हुई नज़र आ रही है। सबसे अच्छा टाइम आपका जो रहेगा वो जुलाई, अगस्त और सितंबर का रहने वाला है। उस टाइम पे आप अपनी हेल्दी रूटीन को फॉलो करेंगे, काफ़ी अच्छा आपका रूटीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक ही रूटीन में रहना भी ठीक नहीं होता है। ओके, सो मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, रूटीन का मतलब ये समझते हैं कि जैसे सुबह एक अवाकाडो खाना है, अवाकाडो सैंडविच खाना है, यही चीज़ें चल रही हैं डेली, रोज़ अवाकाडो खा रहे हैं। भाई ना करो ऐसा, मल्टीपल चीज़ें चेंज करते रहो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो। रोज़ अवाकाडो नहीं खाना होता भाई, ठीक है, और ना ही रोज़ आपको दही लेना होता है। रोज़ रोज़ मत करो सेम चीज़। ओके, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अपनी थोड़ी डाइवर्स करो चीज़ों को।
एक ही रूटीन में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेम चीज़ खा रहे हैं। ओके, सेम चीज़ नहीं खाना, अच्छी है, चलिए ठीक है भाई, अच्छा सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक ही रूटीन में मत रहिए कि मतलब ये ही खाना है बस मुझे और कुछ खाना ही नहीं है। तो वो आपको थोड़ा सा आदत में आ जाएगा आपका उस बीच में, जुलाई अगस्त और सितंबर में, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकती हैं आगे। ओके, तो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपकी इसमें थोड़ा सा ये है कि अच्छा है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपनी हेल्थ चेकअप को लेकर के थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं। आपको हो सकता है उस टाइम पे आप चेकअप कराएं अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप, और बाद में आपको पता चले कि मैं तो हेल्दी रूटीन फॉलो करती हूँ, लेकिन स्टिल देयर आर सम फैक्टर्स जो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपकी बिगड़ी हुई हैं। आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ करा ही नहीं, मैंने पूरे साल कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें कुछ खाई नहीं है, फ्राइड चीज़ें खाई नहीं है, फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, इसलिए ही तो बढ़ा हुआ आया है। ओके, सो मैं जिस बारे में बात कर रहा था, ये भाई हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, जैसा आप सोचते हैं वैसे नहीं है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ माइंड ही कंट्रोल करता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल नहीं होती हैं, चीज़ें ये माइंड कंट्रोल करता है कई बार। तो अगर आप अपने माइंड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना कई कई केसेस में, तो फिर गड़बड़ करता है वो। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सिर्फ हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की जगह कुछ और बढ़ा हुआ मिले, मैं बस वैसे बता रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इम्बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब लास्ट के जो 3 महीने हैं उसमें आपको अपनी रूटीन पे फिर से एक बार रिव्यू करना होगा, और ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है हेल्थ को लेकर के। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग वर्क को। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।